आज के वचन में जाने से पहले कुछ लोगों के साथ ये दर्शन मैंने बांटा है, लेकिन आज मैं अपना एक दर्शन आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता कि यीशु मसीह ही क्यों। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि वाई जीसस, यीशु मसीह ही क्यों। जब हम बताते तो वो कहते हैं यीशु मसीह ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं लगातार 3 मंथ्स की फास्टिंग एंड प्रेयर में थी और लगातार प्रार्थना में, रोजों में बने रहे। और एक दिन फुल नाइट प्रेयर हम कर रहे थे पीछे हॉल में, वहां पर बैठ के हमारी फुल नाइट प्रार्थना थी। तो मैंने क्या देखा, प्रार्थना करते 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 जब आप एक मोमेंट ऐसा आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब सारा आत्मिक संसार खुल जाता है, आत्मिक मंडल खुल जाते हैं, स्पिरिट का रियाल्म खुल जाता है। तो जब मैं उस रियाल्म में पहुंची तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। उज्जवल वस्त्र पहने हुए परमेश्वर मेरे सामने। चेहरा मैंने बिल्कुल नहीं देखा, चेहरे से अद्भुत रोशनी ही रोशनी निकल रही थी कि आप उस रोशनी में अपनी आंखें भी खोल नहीं सकते थे। और जब मैं यीशु मसीह को देख रही थी, निहार रही थी, तो मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर, वैसे मैं बेसुध थी, अनकॉन्शियस थी पूरी तरह से, लेकिन आत्मा के अंदर सब कुछ चल रहा था। और मैं जब यीशु मसीह को देख रही थी, निहार रही थी, और मुझे पता था मेरे सामने कौन खड़ा है, यीशु मसीह खड़े हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति, और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सब कुछ, जो कुछ मुझे चाहिए था, मैंने सब कुछ पा लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। और जब मैं ऐसे सोच रही थी, यीशु मसीह को निहार रही थी, तो अचानक से क्या हुआ, मेरे सामने शैतान आकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही मैंने शैतान को देखा, मेरा दिल पूरा बैठ गया, और वो रोशनी मुझे अब दिखाई नहीं दे रही, अब मुझे अंधकार नजर आने लगा, और मेरा दिल घबरा गया, मेरी जुबान तालू से चिपक गई, मुझे इतनी प्यास लगी, मुझे ऐसे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, मैं बस अब मरने पर हूँ, मेरी जान निकलने वाली है। और तब मैंने देखा कि शैतान ने क्या करना शुरू किया। शैतान ने ऐसे फिंगर पॉइंट किया मेरी तरफ, ऐसे उंगली उठाई, और उसने मेरे ऊपर दोष लगाने शुरू किए। बचपन से लेके जवानी में जो कुछ आपने किया, जाने में, अनजाने में, जानबूझकर जो पाप किए, अनजाने में भी जो गुनाह आपसे हुए, मैंने देखा वो हर गुनाह के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक पाप के लिए, हर एक गलती के लिए यीशु मसीह के सामने क्या कर रहा था, मेरे ऊपर दोष लगा रहा था, मुझे गुनहगार साबित कर रहा था। और जब मैंने देखा कि शैतान मुझ पे दोष लगा रहा है, गुनहगार साबित कर रहा है, तो मैं सचमुच, मुझे लगा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो पक्का कहाँ जाऊंगी, नरक में जाऊंगी। लेकिन फिर जैसे मेरा ध्यान यीशु मसीह की तरफ गया, ये कोई स्वप्न नहीं, ये कोई दर्शन नहीं, ये प्रार्थना के दौरान मैं बिल्कुल बेसुध थी, अनकॉन्शियस होके गिरी, और ये मेरे साथ उस वक्त हो रहा था। और मेरा ध्यान जब यीशु मसीह की तरफ गया, तो आप सच माने, यकीन माने, मैं छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे की मानिंद में भाग कर गई, और मैं यीशु मसीह के पीछे छुप गई। और जब मैं यीशु मसीह के पीछे छुपी, तो परमेश्वर ने इस तरह से अपनी उंगली उठाई, हाथ उठाया, और मैंने जब देखा, तो मैंने देखा वहां पर एक सलीब थी। पहले मैंने सलीब को देखा, क्रॉस को देखा, और फिर जैसे मैं और आप बात करते हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैंने मेरे कानों में आवाज को सुना, और वो आवाज थी, उसने मुझसे कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी कि पूरा हुआ, शैतान वहां से चला गया, शैतान गायब हो गया, औंधे मुंह गिरा, शर्मिंदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह सलीब के ऊपर मेरे पापों का प्रायश्चित कर चुके थे, कुर्बानी दे चुके हैं। यीशु मसीह ने मेरे पापों के बदले में कीमत चुका दी थी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह, लोग कहते हैं व्हाई जीसस, दैट्स व्हाई जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कीमत यीशु मसीह ने अदा की है, वो किसी और ने अदा नहीं की। जो कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है मनुष्य के पापों के बदले में, वो कीमत किसी और ने नहीं चुकाई, वो कीमत केवल और केवल यीशु मसीह ने चुकाई है। सलीब पर अपनी जान को कुर्बान कर कर मर गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर।
किस तरह से ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं लेके जा रही इस कहानी को। आपने सुना है किस तरह से उन्होंने पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, और जो फल परमेश्वर ने खाने से मना किया तो उस फल को उन्होंने खाया, और किस तरह से खुदा ने उन्हें अनाज्ञाकारिता के करके उनके ऊपर श्राप आए, उनके ऊपर दोष लगे, श्राप आए, और उन्हें उस अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया। उस वाटिका में से निकालने का अर्थ क्या था कि अब परमेश्वर और उनके बीच में सेपरेशन आ चुकी थी, परमेश्वर और उनके बीच में दूरी आ चुकी थी। अब खुदावंद को लगा कि अब मनुष्य ने क्या किया, भले और बुरे के ज्ञान में से खा लिया। अब ये मनुष्य जो पापी हो चुका है, अनाज्ञाकारिता का जो पाप का बीज इसके अंदर आ गया, जो ये पापी बन चुका है, अब यदि इसने जीवन के वृक्ष में से खा लिया तो पाप सदैव के लिए जीवित हो जाएगा, पाप सदैव के लिए अमर हो जाएगा। हम जानते खुदा ने वहां एक अग्नि में तलवार लटका दी और करूबों को वहां पे खुदा ने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ठहरा दिया। अब वो जो करूब थे वो क्या था, एक सेपरेशन ऑफ, एक लाइन ऑफ सेपरेशन। परमेश्वर के और आदम के, मनुष्य के बीच में क्या है, लाइन ऑफ सेपरेशन। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करते थे कि खुदा ने जिस मनुष्य को अपने हाथ से रचा और बनाया, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने आते थे। ये परमेश्वर की काइंडनेस, खुदा की दयालुता, या ये कह ले खुदा का अद्भुत असीमित प्रेम जिसको कोई मेजर नहीं कर सकता, जिस प्रेम का कोई माप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उस मनुष्य ने, जिसे परमेश्वर प्रेम करते, बेइंतहा मोहब्बत करते और उससे मिलने आते थे, जब उसने अनाज्ञाकारिता की तो खुदावंद के हृदय में क्या बीता होगा, खुदावंद को कितना दुख पहुंचाया हमने, मनुष्य ने, आदम ने अपने पाप के द्वारा। और परमेश्वर ने, इतना दयावान परमेश्वर, जजमेंट भी सुनाई, लेकिन साथ ही जब परमेश्वर ने देखा, और क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि उनके वस्त्र, उनके बॉडी के ऊपर, उनके तन के ऊपर वस्त्र नहीं है, इसके भी बड़े गहरे रेवलेशन है, बट अभी हम जिस बात पे आने वाले हैं उस पे आएंगे जल्दी से। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया, खुदावंद ने वहां पर एक मेमना कुर्बान किया, बलि किया, और उस मेमने के खाल के वस्त्र बनाकर आदम और हवा को पहना दिए। अर्थात फिर परमेश्वर के हृदय में अनाज्ञाकारिता के बाद, पाप के बाद भी खुदा के हृदय में मनुष्य के लिए क्या था, प्रेम था। इसलिए परमेश्वर ने फिर मनुष्य की शर्मिंदगी को, उसके नंगेपन को, जो वो स्वयं ही अपने ऊपर लेकर आया, खुदा ने क्या किया, उसे फिर से ढांप लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर भी क्या किया, एक मेमना कुर्बान किया, लहू बहाया गया, क्योंकि लहू में जीवन है, और खुदा का कलाम ये बयान करता है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वो लहू, वो मेमना जो कुर्बान हुआ, यीशु मसीह, इसीलिए हम कहते हैं कि केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों की दुहाई को सुना, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने उनका रोना, उनकी चीखों पुकार को, उनके दर्द दिल को खुदा ने सुना, उनपे निगाहें करम की, खुदा ने दया की, परमेश्वर ने दया दिखाई और मूसा को चुना। और जब मूसा को चुना और मूसा उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया, तब भी खुदा, अदन की वाटिका में भी खुदा आदम और हवा से मिलने दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आया करता था। अब खुदा ने मूसा से क्या कहा कि तू क्या बना, मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू। और उस मिलाप वाले तंबू के अंदर क्या रखा हुआ था, क्या रखा था, वाचा का संदूक। और उस वाचा का संदूक के ऊपर जो सोने का ढक्कन लगा था, उसके ऊपर 2 करूब बने थे। तो परमेश्वर की महिमा, खुदावंद की ग्लोरी, परमेश्वर अपनी महिमा में उस संदूक के ऊपर प्रकट होता था। खुदावंद की महिमा उस संदूक के ऊपर, उस ढक्कन के ऊपर उतरती थी, जिसको कहा जाता है सीट ऑफ मर्सी। क्या कहा जाता है उसको, सीट ऑफ मर्सी। और अब उस सीट ऑफ मर्सी के ऊपर भी जो प्रीस्ट, जो महायाजक होता था, वो क्या करता था, सिन ऑफरिंग, कुर्बानी जो पाप बलि के लिए दी जाती थी, जो याजक होता था वो स्वयं के पाप बलि के लिए भी एक बुल, एक बैल को कुर्बान करता और उसकी
ऑफरिंग चढ़ाता था, और जो कलीसिया जनता थी, कॉन्ग्रीगेशन थी, उसके लिए मेमनों की बलि चढ़ाई जाती थी। और खुदा के वचन में लिखा है कि उस कुर्बानी किए पशु का लहू लेकर वो अपने फिंगर्स को उस लहू में डिप करता और उस ढक्कन के ऊपर, उस कॉवेनेंट के ऊपर, जो वाचा का संदूक था उसके ऊपर छिड़कता था। और जब वो लहू उसके ऊपर छिड़का जाता था तो ऐसा माना जाता था कि वो जगह और वो लोग क्या हो चुके हैं, प्योर हो चुके, उनके पापों की बलिदान, उनके पापों की कुर्बानी दे दी गई है। तो वो जो थ्रोन था, जब जिस जगह पर परमेश्वर उतर रहा है, वो जगह क्या है? परमेश्वर का सिंहासन। तो उस जगह पर, उस ढक्कन के ऊपर, उस कवेनेंट के ऊपर जो वाचा का संदूक था, उसके ऊपर जब खुदा उतरता था, अपनी महिमा में, अपनी ग्लोरी में प्रकट होता था मूसा से बातें करने के लिए, ताकि खुदावंद का मैसेज मूसा किसको पहुंचा सके? लोगों तक पहुंचा सके। और लोगों की बात मूसा किस तक पहुंचा सके? परमेश्वर तक पहुंचा सके। इजराइलियों ने इतनी गड़बड़े की, इतनी गड़बड़ मचाई, इतने गुनाह किए, परमेश्वर के सामर्थी दाहिने हाथ की ताकत को देखने के बाद, सब जरूरतों को पूरा होते हुए देखने के बाद भी उन्होंने हर बार गड़बड़ की। तो जब परमेश्वर उस सीट के ऊपर, उस जगह पर उतरता था, तो वो तो कैसा हो जाना चाहिए था? That seat was used to be, called the seat of judgment. उसको क्या कहा जाना चाहिए था? सीट ऑफ जजमेंट। पर उसको क्या कहा जाता है? सीट ऑफ मर्सी। क्यों उसको सीट ऑफ जजमेंट नहीं कहा जाता, सीट ऑफ मर्सी कहा गया? क्योंकि उसके ऊपर कुर्बानी का लहू छिड़क दिया गया। इसलिए कुर्बानी का लहू छिड़कने के बाद वो सीट ऑफ जजमेंट किस में बदल जाती है? सीट ऑफ मर्सी में। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ही स्वयं क्या है? महायाजक। ही इज अवर हाई प्रीस्ट। अब पुराने समय में जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक था, पापों की बलि के लिए, एटोनमेंट के लिए, सिन को कवर करने के लिए, ढकने के लिए पापों को, या पापों के पश्चाताप के लिए, तौबा के लिए, हर जाने के लिए, हर जाना करते ना हम किसी चीज का, तो अपने पापों के हर जाने के लिए वो भी एक बुल को सैक्रिफाइस करता और उसकी कुर्बानी देकर उस मर्सी सीट के ऊपर उस लहू को क्या करता था? छिड़क दिया करता था। अब यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी ही कुर्बानी दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की उस कुर्बानी के करके जो सलीब के ऊपर दी गई है, वो यज्ञ, वो अनुष्ठान जो सलीब के ऊपर किया गया, यीशु मसीह का लहू जो उस सलीब के ऊपर बहाया गया, अब जब वो लहू छिड़का जाता है, आज भी वो जजमेंट, वो न्याय, वो सजा, वो दोष जो आपके ऊपर लगने हैं, वो किस में बदल जाते हैं? दया में बदल जाते हैं। जजमेंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू मर्सी। हालेलुया, हालेलुया। वो दया में बदल जाता है। आप दोषी नहीं ठहराए जाते जब आप यीशु मसीह को धारण कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, तो अब आपको अपने पापों के लिए कुछ भी कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको केवल क्या करना है? आपको केवल पश्चाताप करना है। अगर हम पीछे मुड़ के फिर थोड़ा सा पीछे जाए, एदन की वाटिका में आदम और हवा ने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप करने की बजाय उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया, इसलिए उन्हें कर्स मिला, इसलिए उन्हें परमेश्वर ने गुस्से में आके क्या किया? श्राप दिया। ये जो लहू की कुर्बानी है, ये क्या करती है? ये एक तो आपके पाप को ढक देती है, आपके पाप को क्या कर लेती है? कवर कर लेती, ढांक देती है। और दूसरा, जो डिवाइन रैथ, जो दैवीय, ईश्वरीय जो गुस्सा, क्रोध मनुष्य पे जो न्याय आ रहा है, उसको दया में ट्रांसफॉर्म कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पाप जब बढ़ता है, परमेश्वर मनुष्य से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा पाप से बेइंतहा घृणा करता है। जब खुदा ने नीनवे के लोगों के पाप को देखा, नीनवे के लोगों की जो पाप था, उनकी जो दुष्टता थी, इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वो दुष्टता परमेश्वर के आगे पहुंची। उनका वो पाप, नीनवे के लोगों का पाप परमेश्वर के आगे पहुंचा। नीनवे के अंदर लोग इतने क्रूअल,
दुश्मन को बंदी बनाते तो वो क्या करते, जैसे हम कोई एप्पल, कोई वेजिटेबल, गाजर मूली छीलते हैं ना, वो ऐसे क्या करते अपने दुश्मन की उसकी पूरी स्किन छील के उसको तड़पने के लिए छोड़ देते, उसके कान काट देते, नाक काट देते, और शरीर के अंगों को काट देते और वो अपने दुश्मन को तड़प। इतनी क्रूरता उन लोगों के अंदर, इतनी विकेटनेस, इतनी दुष्टता, इतनी गंदगी उन लोगों के अंदर भर चुकी थी। पेगन गॉड्स को वहां पे वर्शिप किया जाता था, जादूगरी वहां पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, वैश्यावृत्ति मंदिर के अंदर वहां पर वैश्यावृत्ति की जाती थी। इतनी गंदी, इतनी दुष्ट पीढ़ी नीनवे के लोग जो थे, इतनी दुष्टता से और इतने पाप से भर चुके थे। इसलिए खुदावंद ने अपने एक नबी को चुना, अपने दास को चुना, योना नबी को खुदा ने चुना और उससे कहा कि तुम नीनवे जाकर क्या कर, उन लोगों के बीच में पश्चाताप का प्रचार कर। लेकिन योना नबी वहां जाना नहीं चाहता था, वो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में कहा वो भाग गया। हम जानते हैं एक शिप में बैठ के कहा भाग गया, तर्शीश को भाग गया। लेकिन परमेश्वर एक एक चीज खुदा आपकी जानता है, वो उसका उस शिप में बैठना, उन सेलर्स का उनसे मिलना, और फिर वो जैसे वो आंधी का आना, तूफान का आना, जैसे ही योना नबी उस शिप में बैठा, समंदर के अंदर तूफान, समुद्री तूफान आ गया, सब लोग घबरा गए, डूबने वाले थे। योना नबी तो जानता था कि गड़बड़ किसने की है, उसी ने की है, और लिखा है कि वो जहाज के निचले हिस्से में जाके आराम से सो गया। यहाँ पर एक और बड़ी मजेदार बात है, जब आप पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, खैर वो हमारा विषय नहीं है, पर वहां पर बड़ी मजेदार बात है। वहां पे शिप में जितने लोग थे वो अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे, लेकिन उनको वो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो योना नबी के पास गए, कहते तू अपने वाले को पुकार ले। हालेलुया। सिवाय उसके कोई नहीं सुनता, केवल वो जिंदा परमेश्वर है जो आपकी बातों को सुनता भी है, देखता भी है, हाँ में उत्तर भी देता है। हालेलुया। चलिए ये एक डिफरेंट विषय पर, जब मैंने ये पढ़ा, ये भी पढ़ के बड़ा आनंद आया मुझे। तो योना नबी के नाम की जब वहां पर लोगों ने जो पर्चियां डाली कि किस व्यक्ति के कारण ये मुसीबत हम पर आन पड़ी है, तो हम जानते हैं वो पर्ची किसके नाम की निकली, योना नबी के नाम की। जब योना के नाम की पर्ची निकली तो लोगों ने क्या किया, समंदर, उस शिप में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर समंदर में फेंक दिया, और हम जानते हैं बहुत बड़ी वेल उससे निकल गई और उससे समंदर की गहराई में, समंदर की तह में ले गई, बिल्कुल डीप डाउन डेप्थ में। समंदर की गहराई कितनी गहरी है इसको भी बताना बड़ा मुश्किल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जितने हमें जमीन से ऊपर नजर आते हैं, उनका शुरुआत कहाँ पे, उनका अंत कहाँ पे, हमें कुछ भी नहीं पता। और योना नबी को खुदा ऐसे, जहां पर पहाड़ बिल्कुल डेप्थ में, खुदा उसे ले गया और उसे अंधकार के सिवाय कुछ नहीं नजर आ रहा था। आप सोचकर देखें, परमेश्वर इतना दयावान, इतना अद्भुत प्रेम करने वाला, इतना मर्सीफुल, इतना काइंड, इतना दयालु है खुदा कि योना नबी ने भी क्या किया, अनाज्ञाकारिता की। एक बात याद रखना, जब आप आज्ञाकारिता करते हैं तो आप कहां को जाते हैं, ऊपर को। आप कहां को जाते हैं, ऊपर को। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, वचन तोड़ते, कलाम तोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं की, हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, तो आप कहां को जाते हैं, नीचे को। योना नबी ने अनाज्ञाकारिता की, कहां को जा रहा है, नीचे को। समुद्रों की तह तक चला गया, अंधकार में चला गया, मरने वाला था। शायद उसी बेल मछली के पेड़ से उसने प्रार्थना की होगी, किसकी, पश्चाताप की। प्रभु क्षमा कर दे, आगे से कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। और फिर देखो परमेश्वर कितना दयालु है कि खुदा सोच सकता था कि मैं इसको मार देता हूँ उसी समंदर में डुबा के, और किसी और व्यक्ति को खड़ा कर लेता हूँ, एक दूसरा जन खड़ा कर लेता हूँ। नहीं, बट दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने योना नबी को दूसरा चांस दिया, पश्चाताप किया। खुदा ने फिर उसे इतनी गहराइयों से, मृत्यु के फाटकों में से, बंधनों में से, अंधकार में से खुदा उसे फिर ऊपर लेकर आया, और उस वेल ने उसे वहीं पटका जहां पर जाने के लिए खुदा ने उसे असाइनमेंट दी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर उसने नीनवे में 3 दिन तक प्रचार किया, घूम घूम कर, और नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 40 दिन के बाद नीनवे का तख्ता पलट जाएगा। खुदा इसे अपरूट कर देगा, जड़ से इसे खत्म कर देगा, नाश कर देगा। लोगों ने सुना और उन्होंने
तौबा की, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, खुदा ने उन पर दया की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इससे थोड़ा सा हम जानते हैं योना नबी भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसने कहा प्रभु इसलिए तो आ नहीं रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तू इन्हें माफ कर देगा, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। कहता मैं तो जानता था कि तू इन्हें क्या करेगा, माफ कर देगा। योना नबी हालांकि थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन उसको भी तो परमेश्वर ने, जब उसने अनाज्ञाकारिता की, उसने प्रार्थना की, खुदा ने उसकी भी सुनी और उसे भी दूसरा चांस दिया। खुदा ने नीनवे के लोगों को भी दूसरा चांस दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। खुदा ने इतना प्रेम परमेश्वर करता, इतना दयावान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सच में अगर वो क्रोध करे तो मैं सच कहती हूँ हम में से एक भी एक पल इस धरती के ऊपर जिंदा ना रहे। हमारे गुनाह इतने बड़े हैं, हमारे पाप इतने घिनौने हैं, हमारे काम इतने गंदे हैं, कीचड़ से भी गंदे, मिट्टी से भी गंदे, इतना गंदा हमारा हृदय, हमारे मन के विचार इतने पलीद हो चुके, इतने गंदगी भर चुकी है हम लोगों के अंदर। आंखों से देखते हैं तो गंदा, कानों से सुनते हैं तो गंदा, ये जुबान जो बोलती है वो भी। अगर परमेश्वर क्रोध करता तो हम में से एक भी इस धरती के ऊपर जीवित ना रहता, लेकिन वो इतना दयावान परमेश्वर है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 दया करने वाला परमेश्वर। सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने, जब उनका पाप परमेश्वर के सामने आया, सदोम और गमोरा का नाश हो गया, सदोम और गमोरा का नाश हो गया। नीनवे बचा लिया गया, लेकिन सदोम और गमोरा नाश हो गया। क्योंकि जब अब्राहम परमेश्वर से कॉन्वर्सेशन कर रहा था, जब वो खुदा से क्या कहे उसको, खुदा से विनती कर रहा था कि परमेश्वर अगर वहां 50 मिल जाए, 20 मिल जाए, 40 मिल जाए, 10 मिल जाए धर्मी लोग, तो क्या तुझे नाश करेगा? खुदा ने कहा 10 भी मिल गए तो नाश नहीं करूंगा। इसका अर्थ वहां पर 10 भी धर्मी नहीं मिले, 10 भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वो लोग नाश हो गए। लेकिन आज भी हमारे पास मौका है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका, यीशु मसीह हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे चुका, लहू को बहा चुका, न्याय दया में बदल सकता है। यदि आप यीशु मसीह को अपना ले, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार कर ले, अपने पापों से तौबा कर ले, रिपेंट कर ले, टाट ओढ़े। अब जो टाट ओढ़ने का अर्थ क्या, उन्होंने लिखा है बकरी के खाल से, उसके ऊपर बहुत बाल होते हैं जो चुभते रहते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें कंफर्टेबल करते हैं, लेकिन वो कपड़े जो खाल से बने होते हैं जानवरों की, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो लोगों ने क्या किया, वो टाट ओढ़ी, लोगों ने वो सैकक्लॉथ, बकरी बोरियां भी पहनी लोगों ने, जो बोरी के भी आपने देखा होगा कपड़े सिल के लोग पहन लेते हैं। और लिखा उन्होंने अपने सिर के ऊपर राख डाली। सिर पे राख डालने का अर्थ ये मैंने आपको बताया था, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, हे मनुष्य तू क्या है, मिट्टी, और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब हम राख सिर के ऊपर डालते हैं तो हम अपने आप को नम्र करते, दीन करते, हम ये याद रख सके कि हम मिट्टी से बने और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना, क्योंकि जब हम पाप करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो इसका मतलब हमारे मन कैसे हठीले और घमंडी, हम घमंडी मन के लोग हैं, हम नम्र लोग नहीं, हम दीन लोग नहीं, हम परमेश्वर की दी हुई बातों को नहीं मानना चाहते, हम अनगॉडली लोग हैं, हम अपने मन की कहना चाहते हैं, अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने ही मन की करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि हम घमंडी मन के लोग हैं। लेकिन लोगों ने अपने घमंड से तौबा की, घमंड से पश्चाताप किया, उन लोगों ने सर पे राख ओढ़ी और ये याद किया कि हम मिट्टी से बने और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। राख ओढ़ने का अर्थ है कि हमारी पूरी निर्भरता, हमारी फुल डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आज भी हमारे जीवन में घिनौने गंदे पाप हैं किसी भी किस्म के, यदि आज भी हम इस आवाज को सुने, यीशु मसीह की आवाज को सुने, तौबा करें, लौट आए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करें,
तो वो हमारे पापों के लिए ऑलरेडी कीमत अदा कर चुका है, वो ऑलरेडी प्राइस पे कर चुका है और हमें उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया। आए हम खुदा का वचन खोलेंगे, हम एक वचन खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। 19 से 21 आयत हम पढ़े, उससे पहले हम केवल 21 आयत पढ़ेंगे। 19 से 21 पढ़ना है। पहला राजा 19 अध्याय 19 से 21 आयत तक हमने पढ़ना है, लेकिन पहले हम केवल 21 आयत पढ़ेंगे। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। अब यहाँ पर 21 आयत में, ये वाली बाइबल की ट्रांसलेशन में नहीं जो मैं पढ़ती हूँ अपनी पर्सनल, उसमें लिखा है कि यहाँ पर भी लिखा है कि उसने क्या किया, बैलों का सामान जला दिया। एलिशा ने क्या किया, बैलों का सामान जला दिया। मेरी वाले जो बाइबल मैं पढ़ती उसमें लिखा है उसने अपना हल जला दिया, उसने अपना हल जला दिया, बैलों को मारा, उनका मांस पकाया और सबने खाया। और फिर उसके बाद वो एलिया के पीछे उसकी सेवा टहल करने के लिए चला गया। अब इस आयत को याद रखें। अब आप 19 से 21 दोबारा पढ़ेंगे, 19 आयत से पढ़ेंगे। तब वह वहां से चल दिया और शापात का एक पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बारनी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। अब अगर आप इसको 19 आयत से पीछे जब आप पढ़ेंगे 19 चैप्टर, तो यहोवा परमेश्वर ने एलिया को एक आज्ञा दी। खुदावंद ने वहां पर उसको एक राजा को खुदा ने उससे कहा कि तू उसका अभिषेक करना, येहू का राजा के रूप में अभिषेक करना। और खुदा ने उससे कहा कि तू एलीशा का क्या करना, अपनी जगह पर एक नबी के रूप में उसका अभिषेक करना। तो जब 19 आयत से आगे आप पढ़ते हैं, जब एलिया नबी गया तो एलीशा उस समय क्या कर रहा था, लिखा 12 जोड़ी बैल अर्थात 24 बुल्स उसके पास उस समय 24 बैल थे, 12 जोड़ियां, और वो उनके साथ क्या कर रहा था, अपने खेतों में काम कर रहा था, हल जोत रहा था। लिखा और बारहवीं के साथ वह स्वयं खुद था। एलिया ने क्या किया, अपनी चादर उसके ऊपर डालकर क्या किया, उसका अभिषेक किया। हम जानते हैं शामुएल नबी ने जितने लोगों का अभिषेक किया, कैसे किया था, कुप्पी में तेल भरकर तेल से। लेकिन एलिया ने एलीशा का अभिषेक कैसे किया, चादर डालकर। जब उसका अभिषेक किया तो एलीशा ने क्या किया जानते, एलीशा ने कहा रुक, पहले क्या करने दे, मुझे मेरे माता पिता को चूमने दे, अपने माता पिता से मैं मिला। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने लिखा अपना हल जला दिया, अपने बैलों की कुर्बानी दी, लोगों को मांस खाने के लिए दिया। अब मैं इस बात को देखकर हैरान थी कि उस व्यक्ति को खुदा ने क्या किया, अपने एक दास को भेजकर, नबी को भेजकर उसका अभिषेक किया और खुदा ने उसको अपनी सेवा के लिए बुला लिया। लेकिन उस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया, अपना हल जला दिया। जिस हल से वो काम करता था, जिस हल जिससे उसका जीवन यापन था, या जो उसका पूरा जो डिपेंडेंसी उसकी लाइवलीहुड की, उसके रोजमर्रा के जीवन की जो पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, उस हल के ऊपर। उस हल को उसने क्या किया, सबसे पहले उसने उस हल को जलाया, फिर सेवा के लिए निकला। हालेलुया। इसका अर्थ है कि सेवा के लिए जब हम निकलना चाहते हैं परमेश्वर की, तो हमारे साथ जो कुछ पुराना जुड़ा है, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, मूर्ति पूजक थे हम, गुस्सा करने वाले लोग थे, वैर विरोध हृदय में रखने वाले लोग थे, घमंडी लोग थे, आंखों से बुरा देखने वाले लोग, जुबान से बुरा बोलने वाले लोग, कानों से पर निंदा, दूसरों की निंदा सुनने वाले लोग थे, व्यभिचार करते थे, पॉर्न वीडियोस देखते थे। जो कुछ भी पहले था यीशु मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले जो कुछ था, उसे क्या करो, जला के आ जाओ, उसे पहले खत्म करो कि कभी भी आपको पुरानी बातें, पुरानी चीजें पीछे ना खींचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो
हाँ, पहले भी गुस्सा करते थे, आज भी गुस्सा कर रहे हैं। पहले भी चुगलियां करते थे, आज भी चुगलियां कर रहे हैं। पहले भी निंदा करते थे, आज भी दूसरों की निंदा कर रहे हैं। पहले भी लोगों की टांगे खींचते थे, आज भी लोगों की टांगे खींच रहे हैं। आज भी पुरानी चीजें हमारे साथ उसी तरह से जुड़ी हुई है। आज भी हम घमंडी स्वभाव के लोग हैं। आज भी हमारे अंदर घमंड प्रभुता करता है। आज भी हम नम्र और दीन नहीं हुए। एलिशा ने सोचा कि ये पुरानी चीजों के ऊपर मेरी निर्भरता कंप्लीटली खत्म हो जाए, मैं दोबारा कभी मुड़ के भी इनकी तरफ मेरा ध्यान ना जाए। अब मैं फोकस होके एक ही आवाज के पीछे चलूं और एक ही की सेवा करूं। एलिया की सेवा करने का अर्थ है यहोवा की सेवा, क्योंकि उसने उसके दास की और फिर वहां से उसने प्रभु की सेवा की। हालेलुया। आज हमारी ट्रेजेडी ये है कि हमारा पुराना स्वभाव हम छोड़ ही नहीं पाते। पुराने स्वभाव को पकड़े रखने का अर्थ ये है, बपतिस्मा ले लिया, ये शरीर और इसके काम पानी में मर गए। अब हम हर दिन उन्हें क्या करते हैं, जिंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। हर दिन उनका पुनरुत्थान, हर दिन उनको जिंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास आज भी मौका है, अभी भी क्या करें, पुरानी चीजों को एलिशा की तरह आगे बढ़ने से पहले, परमेश्वर के पीछे चलने से पहले, उसकी सेवा में निकलने से पहले क्या करें, अपने पुराने स्वभाव को, गुस्सा, वैर, विरोध, क्रोध, जो कुछ भी आपको पता आपके अंदर जो पुराना है, जो आपको पीछे खींच सकता है, जो आपके उद्धार के काम को रोक सकता है, जो आपकी सेवा के काम में बाधा बन सकता है, अड़चन डाल सकता है, जो आत्मिक तौर से बढ़ने में, आत्मिक उन्नति में आपकी रुकावट पैदा कर सकता है, वो सब कुछ, जो कुछ पुराना है, आप उसे क्या कर दें, खत्म कर दें। आप उसे कंप्लीटली फिनिश कर दें, आप उसे कंप्लीटली जला दें, उसे खत्म कर दें। उसके ऊपर आपकी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज भी मौका है, क्या करें, हृदय से पश्चाताप करें। मैंने आपको हर बार कहा कि मैसेज कोई भी हो, चाहे आशीषों का हो, कुछ भी मैसेज हो, लेकिन हर मैसेज जो प्रभु मुझे देते हैं उसका अंत कहाँ पे होता है, सो पश्चाताप करें, तौबा करें। यीशु मसीह हम सबके लिए कुर्बान हुआ। यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने अपना लहू बहाया और उसने परमेश्वर के न्याय को आपके लिए उसकी दया में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। खुदा आप सबको ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।